नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर को बताने वाली कनिष्ठा उंगली और अपने आप में बिल्कुल बौद्धिक स्तर की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित करते हैं। कुल मिलाकर के इस उंगली के द्वारा अच्छी याददाश्त भी आपके पास है और तीनों पर किसी भी प्रकार के अभी कोई माइनस चिन्ह भी नहीं है। यानी मानसिक स्थिति मजबूत है, व्यवहारिक मजबूत है, आर्थिक स्थिति सामान्य है। मैं बात करता हूँ इसके बाद सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली जहाँ यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, वहीं आपके जीवन के अंदर आँखों के रोगों के लिए या दूर प्रांतों से जुड़ करके वहाँ किस प्रकार के कष्ट आने वाले हैं, इनके लिए आदि चीज़ों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर ये दो कट आपके व्यवहारिक स्थान पर हैं। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए भी इन कटों को देखा जाता है। यानी विदेश में सम्मान में कमी होना, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित या किसी कोर्ट कचहरी का सामना करना, उस चीज़ के लिए इन रेखाओं को देख लिया जाता है। यहाँ पर अभी कोई सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन आपको इस तरह की चीज़ों से सावधान रहना होगा। यहाँ बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। जो आपके पर्व हैं, फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व, सब के सब यहाँ पीड़ित हैं। यानी कुल मिलाकर शनि की ढैया और साढ़े साती हो तो व्यक्ति को और ज़्यादा परेशानी का सामना, धन हानि का नुकसान, साथ ही साथ स्वास्थ्य का नुकसान, इस तरह के सिंबल्स और ये बीच का गैप, आप बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा न कर पाएँ। यहाँ कुल मिलाकर के ये वो सिंबल हैं जो बताते हैं कि किसी को मोटा धन जाने के नुकसान के संकेत हैं। यानी कहीं पर आप दे दें पैसा और वहाँ से लौट ना आए, या कहीं गलत जगह पे मोटा खामोखा इन्वेस्टमेंट कर दें, वहाँ नुकसान हो जाए। इस तरह के सिंबल इस समय पाए हुए, सावधान रहना है। यहाँ बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में, संतान सुख के लिए और साथ ही साथ एक तरीके से कह सकता हूँ पत्नी से संबंधों के लिए। इस प्रकार का गैप यहाँ पर हो, पैसा रुक नहीं पाता, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ पत्नी के साथ संबंधों में खराबी के संकेत भी हैं। और यहाँ बच्चों की जिम्मेदारी में कुछ अपने आप को पूर्ण नहीं पाते हैं। यहाँ दिखने वाली उंगलियाँ आपके यदि अंगूठे पर जाता हूँ तो आपका पहला ही मानसिक पर्व बहुत ज़्यादा पीड़ित है। यानी कि बढ़ चढ़ के आपको बात नहीं करनी है। कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी मानसिक स्थिति से किसी को प्रताड़ित भी कर सकते हैं और बहुत बड़ा गलत डिसीजन लेकर के नुकसान भी उठा सकते हैं। तो अंगूठे पर ऐसे सिंबल हैं। छोटा दूसरा पर्व बिल्कुल छोटा हो गया है, यानी कि किसी प्रकार से व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा और शुक्र में, संसाधन में सामान्य स्थिति है। यहाँ बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व ये व्यक्ति के जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात है। यहाँ बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि जी हमारे एक भी रेखा नहीं है। कुल मिलाकर व्यक्ति के हाथ में रेखा ना हो तो कोई बात नहीं है, परंतु रेखा हो तो मजबूत हो, अशुभ रेखा ना हो, अशुभ संकेत ना हो। ये यहाँ पर देखता हूँ तो बुध पर्व आपका एकदम यहाँ कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान की स्थिति के अंदर यहाँ धन के स्रोतों में आपको कमी का सामना करना पड़ रहा है और वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत आर्थिक स्थिति नज़र नहीं आती। यहाँ मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व एकदम दबा हुआ और एक रेखा बिल्कुल साइड वाइज निकल गई। यानी इस तरह से साइड वाइज निकल जाए तो व्यक्ति को राज्य सरकार के नौकरी के लाभ नहीं मिलते, बस व्यक्ति की व्यर्थ भागदौड़ ही रह जाती है। बस उसके हिसाब से जो वो ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहता है उसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। इसके बाद बात करता हूं मैं आपके धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व, शनि का पर्व, और यहाँ पर ये भाग्य पर्वत एकदम दबा हुआ है। यानी कि इस तरह का पर्व जब दबा हुआ हो तो व्यक्ति के पास धन के आगमन, एक रेखा बन गई, इसलिए धन के आगमन जरूर बनेंगे, लेकिन यहाँ आने से पहले उन धन के ठिकाने लगने के संकेत लगातार बने रहते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट बहुत है, चाहे आप कितना ही विदेश में हैं, लेकिन उस हिसाब से जो बहुत अच्छे धन की स्थिति होनी चाहिए वो कहीं भी आपके हाथ में नजर नहीं आती।
अब बात करता हूं मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर कुछ भी है ये हल्का सा ब्रैकेट्स बन जाता है, यानी कुल मिलाकर ये वो संकेत है जो बताता है कि आपके जीवन के अंदर आपको घर का मकान अवश्य मिल जाएगा, पैतृक संपत्ति मिलने की काफ़ी संभावना दिखाई देती है। मैं बात करता हूं आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा एकदम जाकर के सीधी एकदम बृहस्पति पर्व तक चली गई। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ से लगेगा कि ये हृदय रेखा यहाँ से गई और इस तरीके से टूट करके नीचे इधर गई, और एक दूसरी रेखा को आप यदि देखते हैं तो ये दूसरी हृदय रेखा का स्वरूप यहाँ से बना। अब इसका मतलब किस प्रकार से समझ सकते हैं आप? देखिए, ये जो आपकी हृदय रेखा के बीच में ये जो गैप आता है इसको कहते हैं सूर्य पर्व के नीचे ये गैप आ जाए तो व्यक्ति के दिमाग में होता है कि भाई मुझे विदेश जाना है, मुझे दूर स्थान से जुड़ना है, मुझे बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, मुझे बहुत यश प्राप्त करनी है। तो ये वो स्थान परिवर्तन होता है और उसके बाद व्यक्ति चला भी जाता है। आगे ये रेखा जाके बृहस्पति तक जाती है, व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरी भी कर लेता है। किसी प्रकार से बड़े रोग के संकेत तो यहाँ पर नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई बड़े रोग के संकेत यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ते। इसकी बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा की। इसको बोलते हैं यहाँ पर आपका पर्व, इसको पर्व को बोलते हैं यहाँ पर निम्न मंगल पर्व। निम्न पर्व पर यहाँ पर हमारे हिसाब से इनको जब इस तरह का चिन्ह बन जाता है इसको सर्जरी चिन्ह बोलते हैं और कहते हैं भाई मेहनत के बाद भी व्यक्ति को वो धन की प्राप्ति नहीं हुई जिसके लिए व्यक्ति अपना ज़्यादा प्रयास कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत से यहाँ पर किसी प्रकार से धन मिलने के योग नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। इस बुद्धि रेखा को देखिएगा और ये मंगल पर्व को गई, यानी कि इसने नौकरी को बनाया पहले। यहाँ से जो दूसरी रेखा का संबंध हुआ है जो हृदय रेखा के साथ निकल करके और आपकी एक और बुद्धि रेखा का ये यहाँ बड़ा संबंध हुआ है, इसे कहते हैं गुप्त संबंध होना। व्यक्ति आजीवन मर जाएगा परंतु अपने मन के अंदर गुप्त संबंधों को छिपा करके मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह का यहाँ बुद्धि रेखा से हृदय रेखा का इन्वॉल्वमेंट कहलाता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके मंगल द्वितीय पर्व की, जो वर्तमान की स्थिति के हिसाब से एक छोटा सा रेखा जरूर निकल रही है। द्वितीय मंगल पर्वत पर कुछ झगड़े झंझट का सामना हो सकता है, लेकिन सूर्य पर्वत पूरी तरीके से उसको दिखला रहा है। तो यहाँ इस तरह का कुछ संकेत दिखलाई पड़ा। बात करते हैं आपकी जहाँ पर अन्य चंद्र क्षेत्र की रेखा की। इसका संबंध निकल करके कुछ हल्का सा जाके जिस रेखा की निकली और इससे जुड़ करके ये एक भाग्य रेखा का उदय, और ये यहाँ पर नीचे जो ज़्यादा चंद्र पर्वत के नीचे रेखाएं होती हैं इनका मतलब होता है व्यक्ति अपने गलत आदतों का शिकार, ड्रिंकिंग का शिकार हो सकता है, गलत चरित्र का शिकार हो सकता है, गलत लोगों में उठबैठ का शिकार हो सकता है। ये आपके पास भाग्य रेखा जो आपको निश्चित रूप से विदेश ले जाने के लिए ही बनाई गई है, यानी दूर स्थान से जुड़ करके कुछ समय के लिए लाभ। आगे जाकर इस पर एकदम एक्स का चिन्ह बन गया है इसके लास्ट में, यानी कि विदेश से वापसी करा देना या विदेश से ज़्यादा जाने के बाद भी लाभ प्राप्त न होना, इन संकेतों को बताता है। इस पर एक सर्जरी का चिन्ह भी बना हुआ है। यहाँ पर व्यापारिक रेखा कोई भी मजबूती के साथ नहीं है, सिर्फ एक दिमाग में योजना भर की रेखाएं हैं। इनसे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, ये सिर्फ योजना बनकर के रह जाती हैं और इनसे लाभ व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। यहाँ आपकी रेखा का संबंध सूर्य पर्व के साथ भी है और भाग्य पर्व के साथ ही है, यानी कि आपका भाग्य जाकर के व्यापार यानी सूर्य पर्व यानी कि दूरी से जाकर के आपका कुछ भाग्य बने। तो ये भाग्य रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है और यहाँ संसाधनों पर बहुत ज़्यादा अशुभ रेखाएं हैं, यानी दीप जैसी, चाप जैसी, एक्स जैसी, जाल जैसी। प्योर जाल नहीं बना वरना जेल पहुंचा देता। तो ये वो स्थिति है जो आपके अनैतिक संबंधों में नुकसान, आपका पारिवारिक जीवन की संपूर्णता ना होना, आपके पास संसाधनों में कमी होना, ये मंगल रेखा है। कैसी भी स्थिति है और ये कवरेज कर रही है आपके जीवन में लगभग 50 वर्ष तक, यानी कि 50 वर्ष तक सभी स्थितियों से निकालने में ये रेखा आपका काम करेगी। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और जहाँ से चलती है और ये एक तरीके से यहाँ दो मुखी हो जाती है यहाँ जा कर के, और ये कुछ पैतृक संपत्ति से भी संबंध बनता है,
एक रेखा का अवसर का, यानी पैतृक संपत्ति भी मिले और जीवन के अंत में जा करके सब सुविधाओं से संपूर्ण होता है व्यक्ति। तो कुल मिलाकर आयु रेखा यहाँ लगभग आप समझ सकते हैं 78 से 80 वर्ष। तो मैंने आपके हाथ के रेखा का सारा प्रारूप पढ़ा। अब मैं आपके सवाल ले रहा हूँ। आपने कहा है मैं जॉबलेस हूँ इस समय पर, और ये एज है आपकी यहाँ पर इस समय 47 से 48वें वर्ष पर। यदि मैं देखता हूँ यहाँ 47 से 48वें वर्ष में, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं दिखलाई पड़ती कि जिसकी वजह से आपको जॉबलेस का सामना करना पड़ गया। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण हो सकता है कि आपके जीवन के अंतर्गत देखिए देश काल पात्र का कभी कभी क्या होता है कि जो अकाल मृत्यु होती है वो एक आदमी की नहीं, हजारों आदमियों की, लाखों की एक साथ हो जाती है। यहाँ आपकी जो स्थिति हुई है, जो नौकरी गई होगी, उसका हो सकता है कि आपके ये जो चला है देश में लॉकडाउन, इसकी शिकार की वजह से बिना वजह बिना दशा के लाखों करोड़ों आदमी शिकार हो गए। तो कुल मिलाकर आप कोई ज़्यादा चिंता ना करें। मैं समझता हूँ कि इसी मार्च या अप्रैल से आपको जॉब मिल जाएगी और निश्चित रूप से एक जॉब आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके कोई विशेष चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको जॉब आपकी जल्दी ही आपको मार्च अप्रैल तक मिल जाएगी। यहाँ इस प्रकार का संकेत है। एक संकेत और बताता चलता हूँ आपको, यहाँ किसी बड़े स्थान परिवर्तन के लिए आप तैयार रहिएगा। तो ये बड़े स्थान परिवर्तन का संकेत है यहाँ पर। और इसके अलावा आप पूछते हैं, क्योंकि जो जहाँ हृदय रेखा टूट रही है वहीं पर ही वो स्थान परिवर्तन का योग दिखाई पड़ता है बड़ा। एनी कोर्ट केस इन फ्यूचर से इन इंडिया और बैंकॉक, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आपकी सूर्य रेखा पर जो उंगलियों पर बना हुआ चिन्ह है वो बहुत अशुभ है। इसका सामना आपको कोर्ट केस के रूप में करना पड़ सकता है। व्हेन आई विल बी बैक इन इंडिया, देखिए जहाँ तक स्थान परिवर्तन को मैंने देखा था, और वो पक्का स्थान परिवर्तन है आपके हाथ के अंदर। जब जब वो होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ आने वाले 2 साल के अंदर एक बड़ा स्थान परिवर्तन आपके पास में दिखाई देता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता हाथ में कि आप इंडिया जाएं या थाईलैंड जाएं या बैंकॉक जाएं, कहाँ जाएं, लेकिन एक बड़ा स्थान परिवर्तन आपके निश्चित रूप से इन आने वाले 2 साल के अंदर होगा ही होगा। आपने कहा मैं बम्बई में कोई रीडेवलपमेंट कराना चाहता हूं मकान। आपका रीडेवलपमेंट का ही योग है, अभी अपना मकान बनने का कोई भी योग नहीं है। तो आप रीडेवलपमेंट करा सकते हैं, उसके ही योग है। कृपया करके ना बदलें, ना मकान लें, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी वो मजबूत स्थिति नहीं है। आपने बच्ची की एजुकेशन के बारे में पूछा है, उनके फील्ड के बारे में पूछा है, कंट्री के बारे में पूछा है। इसके लिए आप उनकी जन्मपत्री मेरे पास भेज सकते हैं। मैं जन्मपत्री के द्वारा उनके वैवाहिक जीवन, संतान सुख और बहुत सारी चीज़ों को आपको बता सकता हूं। तो कुल मिलाकर उनकी ही जन्मपत्री से पता लगेगा। तो आपने कहा मैं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। देखिए बुध पर्व कोई ज़्यादा डेवलपमेंट वाला नहीं है, बृहस्पति भी थोड़ा सा ही है। यहाँ पर कहीं भी अगर आप देखें तो आपकी जो रेखाएं उन बैलेंसिंग में भी नहीं है उंगलियां। मैं समझता हूं आपको छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट कर लेने चाहिए, किसी बड़े स्टेट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, शेयर्स में और फॉरेक्स में। आपने पूछा है इसके बाद में कि आई हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो जहां तक मैं समझता हूं, जो उंगलियों और हाथ के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको अगर कोर्ट कचहरी का कोई सामना है तो हो सकता है कहीं इन अफेयर्स की वजह से ही ना करना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर के आपको सावधान रहना है और अपने आप पर नियंत्रण रखना है, अपने आप को देखभाल करके चलना है। तो आप क्या करें जो आपका सही डिसीजन हो, आप जीवन में अच्छे पैसे कमा सकें। तो इसके लिए एक बेहतरीन सा पन्ना आप पहन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये गहराई में चली गई है, गलत डिसीजन दिला सकती है। तो यहाँ कुल मिलाकर बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिए। पूजा में आप प्रतिदिन रुद्राष्टकम और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। रुद्राष्टकम और बजरंग बाण का पाठ ये कर लीजिए पूजा के अंदर, और बस इतने भर से ही आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। नमस्कार।